Good morning kids. Today we will start new unit 19 line and angles. यहाँ पे आज हम लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्रिक पोर्शन है मैथ्स का। यहाँ पे मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके एक्सरसाइज फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ मैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसके बारे में बता रही हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। और यहाँ पे जो ये इंग्लिश में इतनी सारी समरी लिखी हुई है इसको भी आपको पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊँगी वो सब इसमें लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट, फर्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए स्मॉल डॉट, एक स्मॉल डॉट से, मेड बाय ए शार्प पेंसिल, जो शार्प पेंसिल से बनाया हुआ होता है। और इट डेपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट पोजीशन को ये शो करता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है। इट इज़ नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हम नाम दे सकते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई हाइट होती है और ना ही कोई ब्रेड्थ होती है। लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई और हाइट मीन्स ऊंचाई। तो यहाँ पे ये डॉट है। सेकंड है आपका लाइन। द वर्ड लाइन रेफर्स टू ए स्ट्रेट लाइन, जो एक वर्ड है लाइन, इसका अभिप्राय एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधी लाइन से। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, और इसको दोनों डायरेक्शन की तरफ से कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ए लाइन हैज़ नो डेफिनिट लेंथ, एक लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। इन प्रैक्टिस में ओनली ए पोर्शन ऑफ द लाइन इज ड्रॉन ऑन ए पेपर, इसको पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। द एरोज हेड्स मार्क्ड एट इट्स एंड्स इंडिकेट, और एरो इसके दोनों एंड पॉइंट पर होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, कि इसको दोनों साइडों से कितना भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इसकी फिगर भी दी हुई है, यहाँ पे देखो ये एरो बने हुए हैं। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नेम गिवन करना हो, नेम देना हो इसमें, तो आप ऐसे करके शो करें। जैसे यहाँ पे 2 डॉट लगा दें और इनके दोनों डायरेक्शन में एरो लगाएं, ए और बी। लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक लाइन का ही पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर, और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता दोनों डायरेक्शन से। इट हैज़ ए फिक्स्ड डेफिनिट लेंथ, इसकी एक फिक्स्ड और डेफिनिट यानी निश्चित लंबाई होती है। इट इज़ नेम्ड बाय 2 कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इसको नेम दिया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स के द्वारा। यहाँ पे देखिए इसकी फिगर भी दी हुई है। जो लाइन सेगमेंट होती है ऐसे होते हैं, इसमें एरो नहीं होते हैं क्योंकि इसको दोनों साइड से नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो इसको इसलिए इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट है रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी लाइन का एक पार्ट होता है। विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे, जिसको केवल एक ही डायरेक्शन की तरफ से एक्सटेंडेड किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है। इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, ओनली एंड पॉइंट। इट हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। इट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये रे है, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट की गई यहाँ पे, तो यहाँ से एक्सटेंडेड किया जा सकता है इसको, लेकिन यहाँ से नहीं किया जा सकता। और ये ही क्या है, इनिशियल पॉइंट है इसका, प्रारंभिक बिंदु, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट को। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे आपको रे के। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट। जो पैरेलल लाइन्स वही होती हैं जिन लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए पी क्यू एंड एक्स वाई, ये पैरेलल लाइन्स हैं। ये पैरेलल का साइन होता है यहाँ पे, इसको पैरेलल बोला जाता है। परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, टू लाइन्स को परपेंडिकुलर तब कहा जाता है जब वो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और एक एंगल बनाती है 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए टू लाइन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो साथ में, तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं, तो उनको केवल इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। मैंने आपको लाइन्स, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन्स बता दिए हैं। अब आपको पहले इनको जिस तरीके से मैंने बताया आपको ध्यान से सुनना है और अपने आप भी एक बार रीड करना है। फिर हम इस एक्सरसाइज फर्स्ट को करेंगे, इसमें ही उन्हीं बातों का डिस्कशन है। यहाँ पे देखिए फिलअप्स दिए हुए हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। ए लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? तो लाइन में तो कोई एंड पॉइंट्स होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। बी में है ए डैश कैन बी मेजर्ड। किसको मेज़र किया जा सकता है, किसको मापा जा सकता है? तो लाइन सेगमेंट को मापा जा सकता है क्योंकि इसकी डेफिनिट लेंथ होती है। सी है ए डैश हैज़ वन एंड पॉइंट। किस में एक एंड पॉइंट होता है? तो रे में होता है। डी है डैश लाइन्स मीट एट ए पॉइंट। कौन सी लाइन्स हैं जो एक पॉइंट पे मिलती हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं जो एक पॉइंट पे मिलती हैं, क्योंकि जब कट करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो मिलती हैं एक दूसरे से। ई है द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश लाइन्स रिमेन सेम थ्रू आउट। कौन सी लाइन्स होती हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है? तो पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे देखिए बी सेकंड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए पॉइंट, ए लाइन, लाइन सेगमेंट एंड ए रे। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि वो लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है। तो आपको नेम लिखना है उनका। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, तो ये कौन सी फिगर है? रे। बी में ओनली पॉइंट है, तो ये पॉइंट है। सी में यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एरो हैं, तो इन्हें दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं, तो ये जो फिगर है वो लाइन की है। यहाँ पे देखिए डी में दोनों तरफ एंड पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो आपको ऐसे ही फिगर बनानी है मैथ्स के रजिस्टर में विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से बनानी है आपको, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए और फिर आप ये फिगर बनाएंगे, फिर उसके नीचे इसका नाम लिखेंगे कि नाम क्या है इसका। ये फिलअप्स जो हैं ये भी आपको मैथ्स के रजिस्टर में करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं कुछ, आपको लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट्स हैं, PM, MN, NO और OP। लाइन सेगमेंट्स के नेम हमें ऐसे लिखने हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स ही बने हुए हैं तो इनके हमें नेम देने हैं। हम इनके लाइन सेगमेंट के नेम लिखेंगे, देखिए कैसे। OP हम लिखेंगे OP, और यहाँ पे छोटा सा लाइन सेगमेंट भी बनाएंगे इसके नेम के ऊपर, कोमा। फिर दूसरा लाइन सेगमेंट है PM। आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है इन अल्फ़ाबेट्स में, आपको कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना है। MN, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है NO। इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स ही हैं ओनली, तो 4 का ही नाम लिखेंगे हम NO। इस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। ऐसे आपको फिगर बनानी है और जस्ट उसके सामने लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। इसमें B एंड C क्वेश्चन आपको खुद करना है। फोर्थ में नेम ऑल द रेज विद इनिशियल पॉइंट्स ABC रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इसमें से आपको सभी रेज के नाम लिखने हैं। तो रेज के नाम आप खुद ही लिखेंगे
और यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट लेना है आपको, जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना है वो A, B एंड C लेना है। तो मैं आपको ऐसे ये भी बोल के बता देती हूँ, लेकिन लिखना आपको खुद ही है। हम A से स्टार्ट करते हैं। पहली रे का नाम है AX, फिर AY, दूसरी रे का नाम है AY। हम AB नहीं लिख सकते क्योंकि AB रे नहीं है, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। हमें रे वही लेना है जहाँ पे एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं हो। फिर हमें B से स्टार्ट करना है, तो BX एंड BY। C से स्टार्ट करेंगे, CX CY। इस तरीके से आपको रेस के नेम लिखने हैं, और जो आप नेम लिखेंगे उसके ऊपर आप छोटी सी रे भी बनाएंगे। फिर इन्होंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि इज़ रे AX डिफरेंट फ्रॉम रे AY। तो जब आप रे के नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या AX रे वो AY रे से डिफरेंट है, यानी अलग है। अलग है तो यस लिखेंगे, अलग नहीं है तो नो लिखेंगे। बी क्वेश्चन आपको खुद ही देना है इसका भी आंसर। यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स करने हैं आपको। ए है इसमें क्वेश्चन, रे PQ इज़ द सेम एज रे QP। क्या जो रे PQ है वो सेम है रे QP के, तो ये फॉल्स है। बी है लाइंस विच मीट एट ए कॉमन पॉइंट। वो लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बोलते हैं उन्हें। पैरेलल लाइंस तो वो होती हैं जो कभी मिलती ही नहीं है, तो ये बात तो गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है हमें। ए लाइन कैन बी मेजर्ड, लाइन को मेजर किया जा सकता है, ये आपका फॉल्स है। लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, लेकिन लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। डी है ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। एक पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ और ना ही हाइट, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैथ्स के रजिस्टर में करने हैं। प्रॉपर तरीके से करनी है आपको ये एक्सरसाइज। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर्स बनाएंगे तो फिगर्स आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए, और लाइनें या लाइन सेगमेंट टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपको स्केल की हेल्प से ये बनानी है। थैंक यू।